नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का 10th एक्सपेरिमेंट 10वां प्रयोग जानेंगे। और मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है। हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट बताया है। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट से तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन से वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और मित्रों, खास बात यह है, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको प्रैक्टिकल से संबंधित कोई पीडीएफ दिया जाए तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो सके। तो यदि आप फिगर बनाएंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। फिर प्रेक्षण हम लोग जानेंगे, ठीक, प्रेक्षण सारणियों के बारे में जानेंगे, अभी और भी है। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट 10 के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या आप अध्ययन करेंगे, क्या आप एक्सपेरिमेंट करेंगे 10वां एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, अमीटर तथा वोल्टमीटर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। मित्रों, जो अमीटर तथा वोल्टमीटर होता है, इनकी सहायता से यानी इन्हीं के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना है। और दूसरी बात ये कि इनके दिए हुए जो तार हैं, इनका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। इसके बाद आवश्यक उपकरण में आ जाता है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में। आप जानते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट यदि आपको करना होगा तो आपको इन आवश्यक उपकरणों की बहुत बड़ी इनकी जरूरत पड़ती है। देखिए, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड की क्या क्या जरूरत है, अमीटर पहली बात, दूसरी बात वोल्टमीटर, संचायक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा संयोजक तार। इतने चीजों की मित्रों आपको आवश्यकता होगी जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब। राइट, चलिए आगे देखते हैं। सिद्धांत में क्या आता है, या आप आवश्यक उपकरण आपको ध्यान में देकर लिखना होगा। फिर देखिए सिद्धांत आता है प्रिंसिपल में क्या आता है, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, लंबाई आदि में परिवर्तन न हो तो उसके तारों पर लगाए गए विभव V तथा उसमें बहने वाला वैद्युत धारा I का अनुपात नियत रहता है। ओम के नियम से V/I इक्वल टू कैपिटल R। ये आपका कैपिटल R क्या है, नियतांक है। कैसा नियतांक है मित्रों, चालक तार का प्रतिरोध है ये, राइट, यानी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। इसके बाद देखिए चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर देखिए रो है। और यदि आप फिगर के शौकीन हैं, फिगर बनाना चाहते हैं तो आप फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ड्रा कर लीजिएगा। देखिए चालक का विशिष्ट प्रतिरोध में क्या क्या आता है, यदि चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम तथा उसकी लंबाई एवं त्रिज्या क्रमशः, यदि चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R उसकी लंबाई एवं त्रिज्या क्रमशः, यहाँ पर देखिए कैपिटल L मीटर एवं स्मॉल r मीटर हो तो रो बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कैपिटल R इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर अपान L ओम मीटर। राइट, ये है आपका। इसके बाद देखिए प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाता है, अमीटर का अल्पतमांक बराबर क्या फार्मूला होता है, अमीटर के पैमाने पर संपूर्ण पाठ्यांक डिवाइडेड बाय अमीटर पर अंकित खानों की संख्या। अब इसमें देखिए क्या क्या है, 2.5 पान 25 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है। राइट, इसके बाद देखिए वोल्टमीटर का अल्पतमांक जब आप निकालते हैं तो 0.1 आता है। राइट भाई, ये बताइए 10 का ऊपर गुणा कर देते हैं 10 का नीचे, ठीक, या फिर आप ऐसे समझिए, अगर आप 10 का ऊपर नीचे गुणा मत कीजिए, अगर आप 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ क्या होगा, बाईं ओर चला जाएगा। जब आप 10 से भाग देंगे, गुणा करते हैं दाहिनी ओर, और 3/3 बराबर यहाँ पर ही आ जाएगा 0.1। या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, 10 से गुणा और भाग कर देंगे। इसके बाद देखिए तीसरा इसमें क्या आ जाता है, विभव एवं I। राइट, विभव एवं I के लिए सारणी, अमीटर का पाठ्यांक I। अब इसमें देखिए सारणी में क्या क्या है, अमीटर का पाठ्यांक, ये खाने हैं 3, 5, 6, 8, ये मान एम्पियर में है 0.3, 0.5, 0.6, 0.8। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V, खाने क्या है 5, 8, 10, 13, और मानक वोल्ट 0.5, 0.8, 1 और 1.3 है। V/I इक्वल टू क्या है, कैपिटल R ओम का मात्रक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ओम का सिंबल लगा दिया है। अब इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट कॉपी में है, ये यहाँ समाप्त हुआ। चलिए आप आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर चालक तार की लंबाई 40 × 10⁻² मीटर,
चालक तार के अर्धव्यास के लिए पेचमापी का अल्पतमांक यहाँ पर देखिए 1/100 बराबर कितना हो जाता है 0.01 मिलीमीटर, राइट। और ये बराबर कितना आ जाता है 0.001 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए इसमें जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.001 गुणित 10⁻² मीटर। पेचमापी की शून्यांक त्रुटि बराबर 0। आगे ध्यान दीजिए मित्रों, इसमें क्या आता है व्यास की माप एक दिशा में, या आप इस कॉलम में रखेंगे। व्यास की माप लंबवत दिशा में, ये आप इस कॉलम में रखेंगे। मुख्य स्केल पर पार्ट सेंटीमीटर में है और मुख्य स्केल पर पार्ट ये भी सेंटीमीटर में। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कॉलम बनाए गए हैं, खानों में है ये, और ये सेंटीमीटर में है। इसी प्रकार इसमें भी आपको बनाना है, राइट। और ये फार्मूला से आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए माध्यमान व्यास 0.061 सेंटीमीटर, तार का अर्ध व्यास यहाँ पर सब दिया हुआ है ना, कितना 0.030 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। इसके बाद मित्रों आपको गणना करना है, तो यहाँ पर देखिए इसे आप मान निकाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। यहाँ पे एंटीलॉग हमने निकाला है, यहाँ तक ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन है। फिर परिणाम आप ध्यान दीजिएगा, V/I का मान लगभग बराबर आता है, अतः ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है, राइट। दिए गए चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मान में हमने रख के पूरा निकाला हुआ है। चलिए आगे आप ध्यान दीजिए, सावधानियां में क्या क्या आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। रेगमाल के संयोजक तार के सिरों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, पहला। दूसरा, वैद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्लस सिरों को सेल के धनाग्र से जोड़ना चाहिए। धारा प्रेक्षण लेते समय ही प्रवाहित करनी चाहिए और फिर तुरंत कुंजी निकालकर धारा समाप्त कर देनी चाहिए, अन्यथा चालक तार का ताप बदल जाएगा, राइट। आगे ध्यान दीजिए, चालक तार का व्यास किसी स्थान पर एक दिशा में फिर उसकी लंबवत दिशा में नापना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि व्यास सर्वत्र समान न हो। संभावित त्रुटि में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखते हैं क्या इसके आगे और है, नहीं तो बाकी मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।